सुनिए सुनिए, सब लोग ना ध्यान से सुनिए। देखिए, कुल मिलाकर हम लोग के पास सिर्फ 42 घंटा बचा हुआ है, तो इसी समय में बिना लापरवाही किए पूरा दिल से काम करना है। और रे बाबू रे, तुम सुनो है। इस समय में ना कोई भी अड़ंगाबाजी पतंगाबाजी नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक। और काम खत्म हो जाने के बाद? काम खत्म हो जाने के बाद जिसको जो करना है वो कर सकता है। तजुर्बा कहता है हमारा, अच्छा वक्त उन्हीं के नसीब में आता है जो वक्त को नसीब के भरोसे नहीं छोड़ते। अरे वाह, क्या बात कही है संतू जी। संतू जी, संतोष शर्मा नाम है उनका। क्या इम्प्रेस हो रहे हो बे तुम? क्या इम्प्रेस हो रहे हो? क्या लगता है तुमको संतोष जी तुमको बोली है उसका मतलब उनको खुद को भी पता है ना? बिल्कुल भी नहीं पता उनको क्या बोली है तुमको। एग्जाम्पल देखना तुमको। संतोष जी सुनिए ना। क्या बोली आप? जो बोली ना उसका मतलब इसके समझ में नहीं आया। उसका क्या मतलब होता है इसको समझाइए ना जरा। मतलब से हमें क्या मतलब है? हाँ, मुझे तो अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। चलो फटाफट काम करना। चलो चल काम कर जो। हाँ, ठीक है। बाबूजी, चाय आपने नहीं पी? काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मटेरियल अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मैंने सप्लायर को फोन किया तो उसने माल देने से मना कर दिया। बाबूजी, कम से कम 8-10 हजार जूते और बनाने बाकी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। खुद जाओ, आदमी भेजो, धमकी दो, खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात सुनो, ये ऑर्डर पूरा नहीं होना चाहिए। सुधाकर को शहर का कोई भी डीलर मटेरियल नहीं देना चाहिए। और एक बात और, ये सुधाकर को जो कोई भी डीलर माल देगा वो फैंसी शूज कंपनी का दुश्मन, और जो कंपनी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। चांस रोजर का नाम सुने हो क्या? विश्वविख्यात जूता डीलर। वो मार्क प्लेमर थे। ये जो है इंडिया में फैंसी शूज कंपनी का फ्रेंचाइजी शुरू करने वाले पहले 3 महान डीलरों में से एक। वो कहते हैं कि जो जूता बेचने के लिए जूता खा सकता है ना, साला उसी के पैर में सोने का जूता होता है। और तुमको पता है, ये लड़ाई देसी विदेशी ब्रांड का है ही नहीं, ये लड़ाई है जरूरत का। और ये विदेशी कंपनियां हमारी जरूरत है। अगर ये छोड़ के चली गई ना तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा। समझ रहे हो ना? अरे जब देश के लोग ही देश की कंपनी का साथ नहीं देंगे तो हम क्यों देसी कारीगर के लिए हमारे परिवारों के भविष्य की कुर्बानी दे? और ये पूरा देश जो ब्रांड करके घूमता है, उनका जाप जपता है, उन्हीं पे भरोसा करता है। तो भाई ये देसी कंपनी छोटी मोटी है, जो उनके देसी कारीगर हैं, वो उनके तो दुर्गत होगी है। अब ये बताओ, दुर्गत का जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज। मारो जूता, मारो सर पे। अरे अपने ही देशवासी। अरे हमको भाई धंधा करने दो ना, हम कर रहे हैं ना, है? नहीं, लेकिन खाता पीता आदमी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अब हम भी देखते हैं कि 1 लाख जूता कैसे बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये ऑर्डर हम पूरा नहीं होने देंगे, ये वचन है बाबू। क्या स्टॉक नहीं है? पर देवेंद्र जी, सब जानते हैं आपके पास हमेशा पूरा स्टॉक होता है, फिर आज अचानक क्यों? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं आप पर, मैं कह रहा था। हेलो हेलो, हाँ सुधाकर साहब बोल रहा हूँ, मटेरियल चाहिए था जी। नहीं है? मटेरियल नहीं है? जानता था बंधु, पुरानी दोस्ती के नाते ऐसे ही फोन कर लिया था। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ सुधाकर जी, मटेरियल मिल रहा है कहीं से? मार्केट में मटेरियल खत्म, कहीं से नहीं मिल रहा है। हाँ? मटेरियल खत्म हो गया या कोई देना नहीं चाह रहा है आपको सुधाकर जी? जाहिर सी बात है, कोई देना नहीं चाहता, नहीं तो मार्केट में मटेरियल की क्या कमी है? अब रातों रात सारा मटेरियल ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता ना। ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है बेटा, बहुत पावरफुल लोग हैं ये, पैसा और पावर दोनों ही है इनके पास। हम लोगों ने इनके साम्राज्य को चुनौती जो दी है, अब जल्दी से हार तो नहीं मानेंगे ये लोग। क्या है ना सुधाकर जी, हमारा भी हिसाब ना थोड़ा अलग टाइप का है। ये दुनियादारी का जो गणित होता है ना, ये हमको समझ में नहीं आता है। अगर हमको कुछ समझ में आता है तो वो सही और गलत।
फिर वो कौन है, कैसा है, क्या है, क्यों है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम आपके साथ खड़े हैं और आपको किसी भी कीमत में हम हारने नहीं देंगे। और ये जो लोग हैं ना, इन सभी जाके निपटते हैं हम। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। करिश्मा सिंह, मैडम साहब, हमने आपका बहुत कहना माना है। हम लड़ाई झगड़ा बहुत दूर का बात है, हम किसी से ऊंचा आवाज में भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल। ये बात तो सही है, बता रहे हैं ना आप। ये जो देशद्रोही है ना, इनको वर्दी का भौकाल दिखाना बहुत जरूरी हो गया है मैडम सर। जाने दीजिए हमें। हम आपको रोक नहीं रहे हैं करिश्मा सिंह। इस बार हम खुद चाहते हैं कि इन देश के दुश्मनों को वर्दी का भौकाल दिखना चाहिए। तजुर्बा कहता है हमारा, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक कर मिलो तो ये दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। हम चाहते हैं कि इन्हें इस बार ये भौकाल दिखे, लेकिन आपका भौकाल नहीं, हमारा वाला भौकाल। रेड पड़ी, रेड पड़ी, रेड कहाँ रेड पड़ गई? खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे 70 के जमाने का डायलॉग कौन मारता है, प्रेम चोपड़ा टाइप के जमाने का? जलन हो रही है ना आपको? क्या हम आपके सीनियर बने हैं? मैं चुप। कहा ना चारों तरफ से घेर लिया है, शांत खड़े रहो। सीनियर नाटक में? नाटक में ही सही बने तो है ना। देखिए कितनी जल रही है। सरकारी अधिकारी कब पे हाँक रहे हैं। व्हाट अ रेड। ठीक है, नहीं बोलेंगे आप। पर मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है जी? बताएंगे मैडम, बताएंगी। मैडम बताइए। नहीं जी, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो मालिक हूँ जी यहाँ पे। मैडम बहुत अच्छा बात करती हैं। मैडम बात कीजिए, बोलिए मैडम, बोलिए। मैडम बोलेंगी। यहाँ का सप्लायर कौन है? जी मैं हूँ जी। एक्साइज डिपार्टमेंट। ये तो आधार कार्ड है। दिखाना पड़ता है, सरकारी आदेश है। ड्यूटी के वक्त हमें हमारा आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है। तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट है। देश के गद्दार हो तुम, समाज के लिए नासूर हो तुम, समाज के लिए दुश्मन हो तुम। ज्यादा नहीं हो रहा है? वही तो, ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हमारा ये देश तुम जैसे भ्रष्टाचारी को। सत्यानाश हो तुम्हारा दुराचारी। मैडम जी, कुछ ज्यादा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है जी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और जी मेरा तो नाम भी शराफत अली है। हमने कोई गलत काम नहीं किया जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हम कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते जी। बताइए। देखिए भाई साहब, अब शिकायत हुई है तो जांच पड़ताल भी हैंगी, कार्रवाई भी हैंगी, तभी पता चलेगा कि क्या सच हैंगी और क्या झूठ हैंगी। लोग बोल रहे हैं आप मटेरियल को आउट ऑफ स्टॉक बता के ब्लैक में बेच रही हैंगी। ऑर्डर बुक हैंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हैंगी। ऑर्डर बुक हैंगी? हैंगी जी, हैंगी, बिल्कुल हैंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। कीजिए फोन। एक मिनट जी। जी। हेलो, सुधाकर बोल रहा हूँ शराफत भाई। सोचा एक बार और फोन कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ मटेरियल मिल जाएगा कि नहीं। मटेरियल? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है जी मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है जी। सुधाकर साहब, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो, आपको कभी मना थोड़ी किया हमने, हैं? पर एक छोटी सी गलती हो गई थी जी मेरे लड़के से। जरा बस ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर लिखना भूल गया था तो गलतफहमी हो गई। मैं आपको फोन करने ही वाला था जी। आप बताओ कितना माल कहाँ भेजना, बताओ जी। थाने। मैडम जी, ऑर्डर दे तो रहा हूँ, अब क्यों थाने? थाने के एड्रेस पर ही भेजना है सारा मटेरियल। ठीक है जी, भेजता हूँ। और छोटू, और जल्दी से सुधाकर साहब का माल भेजो गाड़ी में, लोड का ट्रक फटाफट। क्या हुआ, मटेरियल आ गया? नहीं पुष्पा जी, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया? ओहो, लगता है फिर से आपके सीनियर बन के हमें हमारा भौकाल दिखाना पड़ेगा। नहीं, भौकाल दिखाने का जरूरत नहीं है। देखिए नाम लिए और अब आइए भाई साहब, आइए इधर ही। मैडम साहब, सुनिए भाई लोग, आ जाइए, मटेरियल आ गया। चलिए चलिए, आइए जल्दी।
मुबारक हो मैडम सर, आपका भौकाल काम आ गया है। पर आपसे एक निवेदन था। अब से आप हमें भेजिए ना मैडम सर, पुष्पा जी के साथ मत भेजिएगा। इनका ओवर एक्टिंग का सुनामी हमको ले डूबेगा, हम आपको बता रहे हैं। क्या कह रही थी आप मैडम सर से? कुछ नहीं, आपने जो इतना अच्छा कला दिखाया अपना, उसका बात करें। हाँ हाँ मैडम सर, देखिए तो सही कौन बात कर रहा है। ऐसे बात करिए जैसे खुद तो बहुत बड़ी महान अभिनेत्री है। हाँ, याद है आपको जब हम हमारे लल्ला को लेके आपके यहाँ आपको देखने के लिए आए थे, तब क्या कर रही थी आप? ऐसे लहरा लहरा के, आइए ना माँ जी, बैठिए ना माँ जी, चाय पीजिए, पकौड़े खाइए, हमारे हाथों से बनाए हैं पकौड़े। हाँ, अरे वो तो छोड़ो, अभी इसके लिए गए थे तो कैसी बात कर रही थी, कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी, हेंगे हेंगे करके। क्या था ये? तभी हमने हमारे लल्ला को कहा था ये सब दिखावा है। हाँ, ये सब दिखावा है, अपने रंग शादी के बाद दिखा दिए। आप काबू में थी, आप थी काबू में, मुगले आजम की जोधा बनी हुई थी आप। हाँ, ऐसा गजब का ओवर एक्टिंग किया था आपने। अरे हमारी बहू, अरे हमारी बेटी, अरे हमारी लाडो, लूडो दे दो, बोर हो गए हैं, ऐसा कह रहे थे हम। पूरी बात सुनिए नहीं हमारी, लूडो मांग रहे थे खेलने के लिए। मतलब कुछ भी मुंह खोलना तो बस बोलना है, कुछ भी बोल देंगी, ना सर ना पैर। बोर हो गए थे आपके घर तो हम कह रहे थे कि हमें गुड जॉब। ये देखिए, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया मैडम सर, काम तो होना ही था ना, हम इनके सीनियर जो बने थे। मैडम सर अच्छा बात ये हुआ है कि सुधाकर जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिलहाल के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपको लगता है पंडित चुप बैठेगा? नहीं मैडम सर, वो कैसे चुप बैठ सकता है? इतना बड़ा साम्राज्य उससे छीना गया है, हमारे काम को रोकने के लिए वो कोई ना कोई अड़चन जरूर डालेगा। इसलिए मैडम सर हमने कुछ सोचा है। क्या? No, sir. Not to worry, sir. I am there. Small technical problem here and there, sir. सर 1 लाख तो क्या 1 दर्जन जूता भी नहीं बना पाएंगे। I give you guarantee, sir. Trust me, sir. Okay, sir. Thank you. फ्रेंचाइजी वापस लेने की धमकी दे रहा था कमीना। कौन धमकी दे रहा था बे? अरे वो नहीं, फोन पे नीचे रख। अगर ये लोकल कारीगर जीत गए ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बता रहे हैं। और देसी माल एक बार लोगों के मुंह पे लग गया तो विदेशी ब्रांड का सारा कंपनी हो जाएगा बंद। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया है तो सही। नहीं तो बोले नहीं बे कब से? अरे पढ़े लिखे वाली शक्ल लेके घूमते हो। बताओ आइडिया क्या है? आइडिया बताओ सर, अगर उनका सारा सामान हम खराब करते हैं, मतलब उनके माल को तहस नहस कर दे तो? कैसे? पर वो लोग तो महिला पुलिस थाने में बैठकर बना रहे हैं ना जूता, तो थाने में घुसकर कैसा तहस नहस करेंगे? और भैया एक बात सुनो, अगर पुलिस से पंगा लिया ना तो जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बता रहे हैं। अरे सर, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हम लोग महिला पुलिस से सीधा पंगा लेंगे ही नहीं। और फिर भी सारा माल तहस नहस हो जाएगा। जी सर। कैसे? जल्दी बोलो। ध्यान से सुनो, सिर्फ गैस के गोले छोड़ने हैं, ठीक है? जब तक पुलिस वाले अपनी आंख को बचाएंगे हम लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। और एक बात, जब तक जरूरत न पड़े तब तक किसी भी पुलिस वाले से उलझना मत। पुलिस वाले और गैस के गोले, इन दोनों से दूरी बना के रखना, समझ गए ना तुम लोग? दया। आइए, इधर आइए। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। टीयर गैस से हमला किया मैडम सर, अगर गलती से आंख में चला गया ना तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि वक्त से पहले सबको अंदर शिफ्ट करवा दिया। पर मैडम सर, गैस को अंदर आने के लिए कितनी ही जगह चाहिए होती है? मैडम सर, गलती से भी एक गैस इन लोग की आंख में चला गया ना तो। पुष्पा जी, हमारे पास जितने भी प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं लेकर आइए, जल्दी। जी मैडम। ठीक है, जल्दी।
लाइए लाइए, ये लो। मैडम सर, प्रोटेक्शन ग्लासेस तो दे दिए, मगर काम रोकने के लिए उन लोगों ने अगर अंदर हमला कर दिया तो? ऐसा है करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, जीत और संतोष। यस मैडम सर। आप सबको याद है कि ये वर्दी पहनते वक्त हम सबने क्या कसम खाई थी कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस संविधान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश की जनता की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम हर हाल में निभाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया उस कसम को निभाने का, इस वर्दी का हक अदा करने का, हमारे महिला पुलिस थाने का नाम गर्व से ऊंचा करने का। यहाँ जितने भी लोग हैं अंदर, इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इन सब में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए और काम चलते रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? जी मैम। एक चीज याद रखिए, जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। सुधाकर जी, सुधाकर जी, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाहर से अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन आप लोग टीयर गैस में ऐसी? नहीं, कबर फायर करते हुए पीछे चलो। याद रहे, पुलिस वाले को गोली नहीं लगनी चाहिए। करिश्मा सिंह, हमारी गोलियां खत्म हो गई। मैडम सर, हमारी भी। मैडम सर, लगता है उनकी गोलियां भी खत्म हो गई है। संतोष, चिता, पुष्पा, जल्दी सारे दरवाजे बंद कीजिए, कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारी हमारा ये बंदूक चाहिए, जल्दी दरवाजा बंद करो। मैडम सर, हम रेडी। ओके, करिश्मा सिंह, चलिए।
मैडम सर, टीयर गैस का असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैडम जी, हम जीत गए। माल डिलीवरी के लिए तैयार है। बहुत अच्छा काम किया सबने। हम सब जानते हैं कि ध्वजारोहण का अधिकार सीनियर को होता है, किंतु हमारी महिला पुलिस थाना ने इतना अच्छा कार्य किया है कि उनके अच्छे कार्य के सम्मान में इस ध्वजारोहण का अधिकार हम महिला पुलिस थाना को देते हैं। इस महिला पुलिस थाना की एसएचओ होने के नाते हसीना मलिक जी ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ मौके पर हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ खुली हवा में आज़ाद सांस लेना नहीं है। आज़ादी को हमें सही मायनों में ज़हनी तौर पर समझना होगा। कभी भी किताब के कवर को देखकर किताब का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह विदेशी ब्रांड ही सही हैं और हमारे लोकल कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। ये सोच भी गलत है। हमें इस सोच को बदलना है, तभी हम ज़हनी तौर पर और असलियत में आज़ाद हो पाएंगे। तभी हम सही मायने में इसका मतलब समझ पाएंगे। तभी हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ये ब्रांड का लालच छोड़कर हमारे लोकल स्वदेशी लोगों द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को अपनाइए। हमें अपने देसी प्रोडक्ट्स को, हमारे लोकल कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपना हिस्सा बनाना होगा। तब जाकर हम सुधाकर जी जैसे स्वदेशी कारीगरों के व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हें हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और हमें इनकी। तब जाकर हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा आत्मनिर्भर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जेरोक्स निकाल रही हैं आप। तू इतना खुश क्यों नजर आ रहा है आज? संतु जी, खुशी का माहौल ही है क्योंकि आज के बाद से हमको किसी से भी किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हम जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आपको उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत बोल सकते हैं बिना किसी से डरे। करिश्मा मैडम का आप कोई डर नहीं है। मतलब? अरे मतलब पुष्पा जी, मतलब ही एंगर मैनेजमेंट। मतलब उन्होंने अपना गुस्सा पर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब पूरा हफ्ता कोर्स करने के बाद वापस थाने आ रही हैं, तो अब करिश्मा मैडम को भिष्का 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 फायरिंग का कोई डर नहीं है। एकदम कंट्रोल रहेंगी, संतुलित। कोई काबू वाबू में नहीं रहने वाला उनका गुस्सा। रहेंगी तो वो वहीं की वहीं। हाँ, चलती फिरती भरी हुई बंदूक। एंगर मैनेजमेंट के लिए 25,000 फूकने थे, सो फूक दिए। अब पड़ गई होगी उनके कलेजे में ठंडक। गुस्से को कैसे दबाया जाता है, कैसे किसी को बर्दाश्त किया जाता है, अगर सीखना भी है ना तो हमसे सीखो। हैं? 3 साल, पूरे 3 साल का तजुर्बा है हमें। 3 साल से सारा गुस्सा ना हम हमारे अंदर दबाए रखे हैं। 3 साल से वो मूंग दाल तल रही है। हाँ? हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी डायन बहू 3 साल से हमारी छाती पर मूंग डाल रही है, मगर हम बस झेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये होती है सहन शक्ति। अब इतना सब कुछ सहन कर चुके हैं ना कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओ ऐसा क्या? ओह, यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें? आजमा के देख लो। बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। हम यही तुम्हारे सामने खड़े, बोलो।
सोच लो। सोच कर ही तो कह रहे हैं। हाँ, तुम कुछ भी बोलो। संतु जी पहले हम जाएंगे। संतु जी हम जाएंगे गुस्सा दिलाने। 1 मिनट। हाँ जाए हम जाए। उठिए। का की क्या? ये मेरी जगह है, मैं बैठी थी यहाँ पे। पानी पीने क्या गई? तुमने तो जगह हड़प ली मेरी। देख क्या रहे हो? उठो। उठती हो कि उठाऊं? ओ हेलो, नहीं ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्या? धक्का क्यों मारती हो? नहीं, धक्का नहीं मारा हमने। हम उठे तो हमारा कंधा जो है वो गलती से आपको लग। गलती से कंधा लग गया? बेवकूफ समझा है मुझे। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे अड़ियल औरतों को। यहाँ से उठा दिया तो चिढ़ गई, धक्का मार के बदला ले रही हो। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? नहीं, हमको काहे गुस्सा आएगा? हम गुस्सा नहीं कर रहे। आ रहा है गुस्सा, आ रहा है तुम्हें। चेहरा देखो कैसे तमतमा रहा है गुस्से से। मारने का मन कर रहा है मुझे। मारो, निकालो अपनी बड़ास, उठाओ हाथ। पुष्पा जी वैसे तो हम दिल से आपका इज्जत सम्मान और रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका जो हरकत है ना पुष्पा जी, नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसे जैसे दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना, यहाँ की बात को वहां पर कर देना। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, सबका निंदा बराबर करना। गलती से भी कोई आपको दीदी बुला दे, बड़ी बहन बुला दे, फुआ बुला दे, मौसी बुला दे या फिर माताजी बुला दे तो भड़क एकदम आग बबूला हो जाना, गुस्सा से प्रचंड फायर कर देना, एकदम नरभक्षी निशाचर बन जाना। आया गुस्सा आया? कहाँ? देखो तो हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। संतु जी हम हार गए, अब आपका बारी है, आइए। आप सीटी मारी थी ना, तो हम ही सीटी मारे हैं आपके शुरू के लिए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की जिंदगी जहन्नुम बना दी है आपने। ना आप उन्हें चैन से जीने देती है, ना मरने देती है। आपकी जैसी सास से तो भगवान ही बचाए उनको। आया गुस्सा आया? आ रहा है पुष्पा जी, गुस्सा तो आ रहा है। गलती से कंधा लग गया, बैठ जाइए। गलती से कंधा लग गया ना, तो माफी कौन मांगेगा? तुम्हारी फूफी। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। क्रोध का हो नाश, शांति हो मन के भीतर। जय गुरुदेव। कान पकड़ के माफी मांगते हैं, गलती हो गया हमसे, आप बैठ जाइए। जीते रहो। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छे। तुम इस परीक्षा में पूरे नंबरों से पास हो गई बेटा। परीक्षा? गुरुदेव हम कुछ। हाँ बेटा, इन्होंने तुम्हें क्रोध दिलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमें खुशी है कि तुम इस परीक्षा में पास हो गई। ये लो तुम्हारा हमारे एंगर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। बधाई हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। याद रखना बेटा,
क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। बाकी भावनाओं की तरह क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना और अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना ही हमारी असली जीत होती है। भूलना नहीं बेटा, हमने तुम्हें क्रोध पे नियंत्रण पाना सिखाया है, उसे समझना नहीं, उसे तुम्हें स्वयं समझना होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद गुरुदेव। कहाँ? देखो नहीं नहीं आ रहा है हमें कुछ। क्या बात है पुष्पा जी, सब ठीक? जय मैडम सर। जय हिंद। हाँ हाँ, वो बस हम इन्हें कह रहे थे कि गुस्से पर काबू करना हर किसी के बस में नहीं होता है। अब देखिए ना, करिश्मा मैडम ने एंगर मैनेजमेंट का कोर्स किया, 25,000 फूंक दिए हमारे, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ही बताइए, अब पानी की छींटों से ज्वालामुखी कभी शांत होता है क्या? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अपनी कमियों को मानकर उन पर काम करना चाहती है, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। तजुर्बा कहता है हमारा कि हम अपनी कमियों को मान लें, इसी में आधी जीत हो जाती है। हमें पूरे यकीन है कि करिश्मा सिंह अपने गुस्से पर काबू पा लेंगी। अरे हमारी बहू है वो, हमसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है उन्हें? हाँ, दिखाते हैं ना, आ ही रही है ना वो, दिखाते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, देखते हैं एंगर मैनेजमेंट कोर्स का कितना असर हुआ है उनपे। अच्छा ठीक है, चलो लगी शर्त। अगर करिश्मा मैडम को गुस्सा आ गया तो चीता आपको अपनी 1 महीने की सैलरी दे देगा। हाँ संतु जी ना। ठीक है, मतलब चीता और मैं हम दोनों एक महीने की सैलरी आपको दे देंगे। लेकिन अगर करिश्मा मैडम को गुस्सा नहीं आया तो आप अपनी एक महीने की सैलरी हम दोनों को देंगे। मंजूर है? मंजूर? मंजूर। हाँ हाँ। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर। हाँ मैडम, सीरियस सिचुएशन में भी मिमिक्री। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसकी छोड़ो, वो बाहर देखो कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है मार्केट में। अरे बहुत बड़ा बवाल। चल चल बाहर। मैडम मार क्यों रही है? बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? क्या गलती है तेरी? हाँ, ये सड़क तेरे बाप की है? सब किसी को भी ठोक कर निकल जाओगे तुम लोग? हाँ? अरे एक मिनट, एक मिनट। रुकिए। मैडम, हाथों को थोड़ा एक तो काबू में रखिए। आप क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? पुलिस आ गया अभी। बताइए हमको बताइए क्या चल रहा है? अरे उससे क्या पूछ रही है? मैं बताती हूँ ना, यहाँ क्या हुआ है। ये लड़का यहाँ पर सड़क पर हीरोपंती दिखा रहा है, हमको बाइक से उड़ाने वाला था। इतनी स्पीड में लापरवाही से बाइक चला रहा था कि बाल बची हूँ मैं। इसके तो मैं एक मिनट, हाथों को काबू में रखिए, ठीक है? हम बात कर रहे हैं ना, हम है ना, हम बात करते हैं। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ अपने एक महीने की सैलरी हमें देने के लिए। काहे? क्यों? काहे? करिश्मा मैडम को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अब देखना वो कैसे उसे कूटना शुरू कर देंगे, तो हमारी जीत तो पक्की है ना। निकालो पैसे। पुष्पा जी प्लीज रुको जरा। क्या भैया, बाइक सड़क पर चलाने के लिए लिया गया है या फिर लोगों पर चढ़ाने के लिए लिया गया है? मैडम हम कसम खाकर कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। ये मैडम हमें इतना क्यों मार रही है पता ही नहीं है। अरे बकवास कर रहा है ये। यहाँ सब लोगों ने देखा है कि ये मुझे अपने बाइक से उड़ाने ही वाला था। वो तो समय रहते मैं दूर हट गई, नहीं तो इसने मुझे ऊपर पहुँचाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ये झूठ है मैडम। अरे इसी की गलती है, इसी लड़के की गलती है मैडम। यही लड़के होते हैं जो लड़कियों को देखकर आड़े तिरछे होते रहते हैं, बाइक पर बैठते ही हीरो बन जाते हैं। कोई लड़की क्यों खामखा किसी को ऐसे मारेगी? यही लड़का गलत है। मैडम ये झूठ है, हम बिल्कुल ऐसे लड़के नहीं है। हम तो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं मैडम। ओहो, देखो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये हमें बाइक से उड़ाने वाला था अभी, और अब देखो मासूम सी शक्ल बना रहा है। 1 मिनट, बस। पुष्पा जी चालान काटिए इनका। हाँ? कहाँ? नहीं, मतलब बस सिर्फ चालान काट के छोड़ देंगे आप इसे? नहीं तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। अरे क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना चाहिए? दिखा दीजिए ना अपना भौकाल। हाँ, लगा दीजिए 2-4 कंटप कान के नीचे। ये नालायक लड़की की अकल ठिकाने लगाई है। चीटिंग पुष्पा जी, चीटिंग नहीं गलत कर रही है, बहुत गलत।
आप दिखा दीजिए ना, आप क्या चीज है, दिखा दीजिए इसे, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ पुष्पा जी वही तो दिखा रहे हैं। हाँ तो दिखाइए दिखाइए। अभी 10,000 का चालान कटेगा तो अक्कल अपने आप ठिकाने आ जाएगी इनकी। 10,000? जी हाँ 10,000। और जो काम कानून के दायरे में रह के हो सकते हैं पुष्पा जी, उसके लिए ओवर टाइम करने का क्या जरूरत है? काटी काटी चालान काटी, जल्दी काटी काटी। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रही है। आप जरा आइए, आइए तो हाँ, सही। पुष्पा, बताइए, बताइए। हाँ, कहाँ? आइए 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 आइए। क्या हो गया? आप क्या इस जल्लाद जैसे लड़के को बस ऐसे ही जाने देंगी, जिसने इस अबला बेसहारा बेचारी मासूम लड़की पर अपनी बाइक चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की? हाँ, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन होता उसकी जिंदगी का जिम्मेदार? बताइए बताइए। अब उसे आप ऐसे ही जाने देंगी? बस ऐसे ही जाने देंगी? सही कह रही हैं आप। बताइए। अमाओ टोपा इंसान, बहुत हो गया चिल्ला को, बहुत सुन लिया हमने, समझ गए हमारी बात को। अगर रैपर से बाहर निकलने का कोशिश किया ना तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा न देखा, समझ गए? भैया चालान कटाइए और निकलिए। आराम से बाइक चलाया करो। हाँ पुष्पा जी चालान काटिए। हाँ काटिए। क्या बात है मैडम। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? आप इसे बस ऐसे ही जाने दे रही हैं। 15 मिनट में हमारे डेस्क पे वो चालान कॉपी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? और मोहतरमा आप जा सकती हैं, हम निपटा लेंगे। हाँ धन्यवाद। सुनिए पुष्पा जी 15 मिनट में चालान टेबल पर। 15 मिनट? बस 15 मिनट। हाँ हाँ समझ गए समझ गए। आप चलिए सर। चलिए। आइए। मैडम सुनिए, अब मैडम का ऑर्डर है ना, चलो। 15 मिनट। अमा चलो तुम। चल। अमाओ टोपा इंसान, अगर रैपर से बाहर निकलने का कोशिश किया ना तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा न देखा, समझ गए? गुरु आनंद आचार्य जी ने ना हमको बहुत सारे चौकस आइडिया दिए हैं अपने गुस्सा को एकदम ऐसा कंट्रोल, शांत रखने के लिए। उसमें से एक आइडिया ये है पुष्पा जी, हाँ, कि जब भी गुस्सा आए ना तो साइड में जाके तुरंत अपने गुस्से को ऐसा रिकॉर्ड कर ले। एकदम करेक्ट मैडम। इससे क्या ना बार बार ऐसे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी एनर्जी भी बहुत सेफ होती है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो साइड पे जाके वो रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने वाले को सुना दीजिए। तुमने सिंघाड़े कब से नहीं खाया संतू? 2 हफ्ते हो गए। तुरंत शुरू करो। इस संतू, हाँ अभी कहाँ? सिंघाड़े खाने। सुमियत, ड्यूटी के बाद सिंघाड़े खाना, अभी काम कर लेते हैं। हाँ? ये इसके 2 फायदे ये हैं कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो उस वक्त का गुस्सा उधर ही निकल जाएगा, सामने वाले को जो है कम नुकसान होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? हाँ। और दूसरा फायदा ये है कि जब हम वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये तो हम है ही नहीं, हम ऐसा भयानक दिखते हैं। नहीं मतलब पुष्पा जी आपने भी सुन रहे आपने भी मतलब हमको कभी टोका नहीं, हम इतना भयानक दिखते हैं तो हम नहीं करते ना इतना गुस्सा पुष्पा जी। और दूसरा बार बार हम ये रिकॉर्डिंग सुनते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं होना है, हमें अपने आप को बदलना होगा। हाँ, हमें एकदम संतुलन में रहना होगा। करिश्मा सिंह, वैसे ये बात तो है कि आपके गुरुजी का तरीका ना बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। जी जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। और सही भी है। हमें लगता है कि ना गुस्से में हम कई बार वो हो जाते हैं जो हम नहीं होते हैं, या जैसा हम होने के बारे में कभी सोचते भी नहीं है, या फिर वैसे हो जाते हैं जो हम शायद असलियत में हैं, हमारा असली रूप। गुस्से में हमारा मुखौटा हट जाता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के सामने पहन कर रखते हैं। ओहो मैडम सर, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब इंसान जो होता है वो नहीं होता है, फिर बन जाता। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। सबसे अच्छा यही है कि गुस्सा ना किया जाए। हमें लगता है कि इन दोनों सिचुएशंस के बीच जो बैलेंस बना कर रखते हैं ना, वही सही मायने में मैच्योर, काम, कंपोज्ड और बिल्कुल सॉर्टेड होते हैं। करिश्मा सिंह, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका एंगर मैनेजमेंट आपको काम आया।
जी मैडम सर, हम बिल्कुल कर लेंगे। पुष्पा जी, अपना 2 महीना का सैलरी हम लोग को देने के लिए तैयार हो जाइए। सैलरी तो दोगे और तुम दोनों हमको। 2 दिन की बात हुई ना, बहुत से घंटे बाकी, जीतेंगे तो हम ही। देखते। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, ये वीडियो देखिए ना, इकबलवा रिकॉर्ड किया, वो भेजा ही। लड़की और बाइक वाला जो कांड है ना, उसी का वीडियो है। गलती तो बताइए मैडम। मैडम गलती तो बताइए आप, क्या है मेरी, क्या गलती है तेरी? इस वीडियो क्लिप से यही लग रहा है कि इस मामले में गलती लड़के की नहीं, लड़की की है। वो जानबूझकर इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? इतना गुस्सा? करिश्मा मैडम का कंपटीशन, इतना गुस्सा तो करिश्मा मैडम को भी नहीं आता। ऐसे खींच खींच के मारते हुए तो मैंने करिश्मा मैडम को भी कभी नहीं देखा। संतोष शर्मा, इस मार्केट में दूसरे एंगल्स के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ छोटे मोटे रोड रेज का नहीं है, बात कुछ और है। जी मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।